आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राजनीतिक गलियारों में इस समय चर्चाएं बड़ी तेजी से उभरती दिखाई दे रही हैं और अटकलों का बाजार भी गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर पूर्ण विराम लगा दिया है उन बातों पर जो उनको लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में गर्माती हुई दिखाई दे रही थी। मायावती ने स्पष्ट किया कि गठबंधन को लेकर सोशल मीडिया और मीडिया के कुछ हिस्सों में चल रही खबरें पूरी तरह से फेक न्यूज है और ये गहरी साजिश का हिस्सा भी हैं। आपको ये भी बता दें कि भाजपा सुप्रीमो मायावती को लेकर गठबंधन की चर्चाएं होती हुई दिखाई दे रही थी, यानी कि कांग्रेस, सपा और मायावती का गठबंधन को लेकर मायावती ने दी है अब सफाई। मायावती ने इस गठबंधन को पूरी तरह से नकार दिया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को आगाह किया है कि भाजपा को कमजोर करने और समर्थकों का ध्यान भटकाने के लिए विपक्षी दल और कुछ मीडिया धरने घिनौनी साजिशें रच रही हैं। यह घराने घिनौनी साजिश रच रही है। भाजपा प्रमुख ने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि उनकी पार्टी 2027 का मिशन अकेले अपने दम पर लड़ेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। इसके साथ ही दिल्ली में नया बंगला लेने पर भी मायावती ने सफाई दी है। मायावती ने गठबंधन संभावनाओं को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि भाजपा को यह अच्छी तरह से पता है कि सपा, कांग्रेस और भाजपा की विचारधारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोच से बिल्कुल विपरीत है। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा है कि इन दलों से गठबंधन करने से भाजपा को कभी फायदा नहीं हुआ बल्कि हमेशा बड़ा राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ा है। मायावती ने आरोप लगाया कि जब भाजपा ने गठबंधन किया, विपक्षी दलों ने भाजपा का वोट तो ले लिया लेकिन अपना वोट भाजपा को ट्रांसफर करने में नाकाम रहे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि हाथी की मस्त चाल चलते हुए 2027 का मिशन से डटे रहें। सोशल मीडिया पर दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा नया बंगला आवंटित किए जाने को लेकर चल रही खबरों पर मायावती ने अपना ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि इसे लेकर गलत और गुमराह करने वाली बातें प्रसारित की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार ने उनकी सुरक्षा को देखते हुए ही काफी समय बाद टाइम 8 का बंगला अलॉट किया है। इसे लेकर भाजपा को नुकसान पहुंचाने वाली बातें फैलाई जा रही है। केंद्र की वर्तमान सरकार ने मेरी सुरक्षा के हिसाब से कोई बंगले अलॉट किए थे लेकिन सुरक्षा कारणों से नहीं लिया गया था। अगर लिया भी था तो छोड़ भी दिया था। अब टाइम 8 का बंगला अलॉट किया है तो उसे मैंने स्वीकार कर लिया है। इसे लेकर तरह तरह की गलत बातें प्रसारित की जा रही है। मायावती ने कहा कि सपा सरकार के चलते और उनके मुखिया इशारों पर 2 जून 1995 को लखनऊ में सरेट स्टेट गेस्ट हाउस में मेरे ऊपर हमले के बाद अगले दिन भाजपा के नेतृत्व में बनी पहली सरकार के बाद से ही मुझे विशेष उच्च सुरक्षा भारत सरकार द्वारा दी गई है। सुरक्षा खतरा कम होने की बजाय बढ़ जाने के कारण बीएसपी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते फिर दिल्ली में टाइम 8 का बंगला पहले दिए गए बंगले के बदले दिया गया है। पहले भी मुझे टाइम 8 का बंगला मिलता रहा है।